प्रारंभ हो रही सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन दीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय 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 हनुमान। अरे जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान आय के प्रभु आसन धरहु। सुनहु कथा करूँगान। सिया राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आइए आज उत्तरकांड के 125 नंबर दोहे के आगे का प्रसंग का पाठ करते हैं और आप सभी को कल बीते हुए करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आलोक भैया सादर जय सिया राम। आइए राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ महाराज को काकभूषुंडी जी ने श्री राम कथा सुनाई है। गरुड़ जी महाराज जब राम कथा को सुने हैं तो उनका सारा संशय भाग गया है। इसके आगे की कथा श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 125 से आलोक भैया हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनिए। अरे तासु चरण सिरुनाई करी। प्रेम सहित मति धीर। गरुण गयो गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआनी। बिनु हरि कृपा न होई सोई। गावहि वेद पुराण। अरे हाँ गावहि वेद पुराण। देखिए भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित गरुड़ जी ने सर को झुकाया, प्रणाम किया है और उसके बाद श्री रघुवीर जी को चरणों को हृदय में धारण किया और धीर बुद्धि हमारे गरुड़ जी महाराज बैकुंठ चले गए। राम सिया राम। शंकर भगवान बोले हैं, बाबा मेरे बोले क्या? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। कहा हे गिरजे संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। संत समागम। और बाबा तुलसी ने भी लिखा है क्या? संत समागम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारायर लक्ष्मी। नीचों के घर होए। अरे हाँ नीचों के घर होए। संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर वह संत समागम श्री हरि के कृपा के बिना नहीं मिलती, ऐसा वेद पुराण गाते हैं। राम सिया राम कहो परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कलप तरु करुणा पुंजा।
उपजहि प्रीत राम पद कंजा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैंने ये पवित्र इतिहास कहा है जिसे कानों को सुनते ही भवपाश माने संसार के बंधनों से प्राणी को बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल मिल जाता है। कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वीरेंद्र मिश्रा जी, सादर जय सिया राम, सादर प्रणाम आपको। हरे राम सिया राम नाना, हरे राम सिया राम। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन क्रम वचन मन क्रम वचन जनित अघ जाई। अघ माने पाप, मन क्रम और वचन के द्वारा किया गया पाप। हर मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। कैसे चले जाएंगे भैया हो? जब श्री राम जी की कथा कोई सुनावे जो आप जिसमें आपकी रुचि हो, आप मन लगा करके श्री राम कथा को अगर सुनते हैं तो मन और वचन और कर्म और शरीर से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। तीर्थ यात्रा से और आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, ये सब आता है कब? राम कथा सुनेंगे जब। राम कथा, राम कथा, राम चरित्र की कथा। नाना करम धर्म व्रत नाना, संजम दम तप, संजम दम तप। नाना करम धर्म व्रत नाना, संजम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जहाँ लग साधन हरि वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। श्री बाबा कह रहे हैं भोलेनाथ, ये नाना प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत, दान, अनेकों संयम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक बढ़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी, उन सबका फल श्री हरि भक्ति ही है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, राम सिया राम सिया राम। सो रघुनाथ भगत सुत गाई, हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सो रघुनाथ भगत सुत गाई, राम कृपा का हुए कहे पाई। चाहे जो कर लो भैया, क्योंकि श्रुतियों में, श्रुति माने वेद पुराण, श्रुति सम्मत बात जो वेदों में लिखी है वो ये लिखा है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति, श्री राम जी की कृपा किसी एक बिरले ने ही पाई है। जप तप अरे मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, अज पावहि बिनहि प्रयास। अब भोलेनाथ जी कह रहे हैं क्या? भोले भोले मेरे बाबा भोले, मेरे भोले भोले मेरे बाबा भोले। क्या?
हरि मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। अज सुनहि मान विश्वास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। हरे राम, हरि भक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है, भगवान श्री राम जी की शरणागति आपको प्राप्त करनी है, श्री हनुमान जी परमात्मा भोलेनाथ बाबा किसी की भक्ति भी अगर आपको प्राप्त करनी है, भक्ति की प्राप्ति के लिए राम कथा बहुत अनिवार्य है। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। मामा जी सादर प्रणाम, फरुखाबाद से हैं। राम सिया राम। अगर आपको किसी की भक्ति प्राप्त करनी है, हरि की भक्ति प्राप्त करनी है, हर की भक्ति प्राप्त करनी है, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, ब्रह्मा जी, किसी की भी भक्ति प्राप्त करनी है तो भोले बाबा ने कहा, अरे मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। विश्वास मानकर श्री रामचरितमानस की कथा को सुनना चाहिए। सोई सर्वज्ञ सुनी सोई ज्ञाता। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता। अरे भोले बोले मेरे बाबा बोले। सोई मही मंडित पंडित दाता। अरे सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता। सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन जाता। अरे राम जी मेरे हनुमान जी बाबा बोले। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, भगवान श्री राम जी के चरणों में जिसकी भक्ति है, वही सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। कौन? अरे सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता। सोई मही मंडित पंडित दाता। अरे धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन जाता। राम के चरणों में जिसका मन चला गया साहब, वही सबसे बड़भागी है। सोई सर्वज्ञ। और कह रहे हैं भोलेनाथ जी क्या? बाबा बोले दिल के तार हैं खोले। क्या? नीति निपुण सोई परम सयाना। बाबा बोले शुद्ध सिद्धांत निकित ही जाना। बाबा बोले सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। अरे जो छल छाणी भजई रघुबीरा। ये सूत्र हैं, रामायण के सूत्र हैं, अरे समझ लो। नेत्र निपुण सोई परम सयाना। वही छल छोड़कर जो भगवान श्री राम जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों को के सिद्धांतों को भली भांति जाना है। वही कवि है, वही विद्वान है, वही रणधीर है। कौन? जो छल छाणी भजई रघुबीरा। छल को छोड़कर रघुनाथ जी की भजन करो, भक्ति करो, कथा सुनो, वही विद्वान है।
अरे धन्य देश जो जहाँ सुरसरी, धन्य देश छो जहाँ सुरसरी। फर्रुखाबाद बहुत धन्य है, हरिद्वार बहुत धन्य है, कानपुर धन्य है। धन्य सुदेश, वह देश धन्य है, वो प्रदेश धन्य है, वो नगर धन्य है, वो शहर धन्य है। मामा जी गंगा किनारे रोज योगा करते हैं, बड़ी कृपा है। कहाँ मिलेगा ऐसा मंगल, कहाँ मिलेगा। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो निज निज धर्म न करई। वाह, बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। वो राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वो ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं डिगता। चाहे मार डालो, ब्राह्मण धर्म से नहीं डिगेगा, समझ लो वही धन्य है। बचा बच खा रहे हैं, जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, वो काहे के धन्य है। धन्य वो ब्राह्मण है जो अपने धर्म से न डिगे। अरे सो धन्य प्रथम गति जाकी। सो को बड़े सूत्र लिखे हैं, बाबा ने कहा अरे सो धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुण्य रति अरे मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा। धन्य घरी सोई जब सतसंगा। धन्य जन्म दिज अरे भगति अभंगा। वो धन धन्य है, वो धन आप खूब कमाओ, लेकिन धन धन्य नहीं है। धन वही धन्य है जिसकी पहली गति हो। पहली गति क्या है? देखो भैया, धन की है 3 गतियां। प्रथम गति दान की है, और दूसरी भोग की है, और तीसरी नाश की है। जो दोनों नहीं ऊपर वाली कर पाया तो उसका धन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। मेरे राम जी, तो धन की वो धन धन्य है जो दान में लग गया, जिसकी प्रथम गति हो गई। तो धन धन्य प्रथम गति जाकी, पहली गति हुई, धन्य है वो धन। धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। और वही बुद्धि धन्य है। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्यों में लगी है। आहा, जय सिया राम जय जय राम। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। मान लीजिए 10 बज रहा, 10:30 हो रहा, ये घड़ी धन्य है। रात के 10 बज के कितने मिनट हो रहा है? ये घड़ी 10:38 हो रहा है। ये घड़ी धन्य है। क्यों? जब सत्संग हो रहा है। घड़ी धन्य घड़ी सोई जब, अरे धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म दिज भगति भंगा। जय हो। वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। देखिए भैया, धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। देखिए बाबा जी बहुत सुंदर बोले हैं, भोलेनाथ जय कृपा बनाए रखना, कह पाऊँ सुन पाए, चलती रहे राम कथा। अब आज आखिरी दिन है, सोमवार का दिन है बाबा।
आज के दिन पर एक कथा यहाँ पर रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। द्वितीय चरण में फिर प्रारंभ होगी। राम सिया राम सिया राम जय राम। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, सिर रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। हे उमा सुनिए, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त और विनम्र पुरुष उत्पन्न होता है। कौन कुल धन्य है? पाड़े वाजपेयी और पता नहीं क्या मिश्रा और त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य, ये कुल धन्य नहीं है, इसमें पैदा हो गए। वो कुल धन्य है कौन सा? सो कुल धन्य उमा सुनु, पार्वती मैया से कहा भोलेनाथ ने, वही कुल धन्य है। जगत पूज्य सुपनीत, वो कुल पूजनीय है, सुपनीत। कहा? श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जिस कुल जिस खानदान में विनीत पुरुष, विनीत माने विनम्र, जाऊ जी राम राम, विनीत गुस्सा न करने वाला, विनय भाव रखने वाला, विनम्र और भगवान श्री राम जी का भक्त, अनन्य राम भक्त उत्पन्न हो जाए तो कुल धन्य है। मैं बाबा कह रहे हैं, देखिए बाबा बोले राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 27 दोहा हो गए भाई। अब इस रामचरित के पहले चरण में 3 दोहा और बचे हैं बस। राम सिया राम मत अनुरूप कथा मैं भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। रहो मति अनुरूप, भोलेनाथ जी ने कहा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही है। यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था, छिपाकर राम कथा पहले नहीं प्रचलित हुई, बाबा ने मैया के कहने पर इसे राम कथा सुनाई। भुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ के कहने पर सुनाई। अरे मत अनुरूप कथा में भांति बाबा बोले, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी बाबा बोले, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। तब मन तुम्हारे मन ने अत्यंत प्रीति को देखकर तब मैं रघुपति कथा सुनाई। देखो इधर तब है, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। आपकी प्रीति को देखकर, अधिकता देखकर मैंने श्री राम जी की कथा सुनाई है। मैया से बाबा ने कहा, यह न कहीं सटही हठशील, जो मन लाइन सुनिहर लील। अब यहाँ पर कथा किससे कहनी चाहिए, किससे नहीं कहनी चाहिए, इसका बाबा भोलेनाथ जी ने बड़ा विनम्रता के साथ बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा। यह न कहीं सटही हठशील, ये राम कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सठ हो। सठ माने, सठ मीन्स धूर्त, मूर्ख, उनसे ये कथा नहीं कहनी चाहिए। और ये कथा हठी स्वभाव के जो व्यक्ति हैं उनसे भी नहीं कहनी चाहिए। और श्री हरि की लीला को मन लगाकर जो न सुनते हों उनसे भी ये कथा नहीं कहनी चाहिए। यह न कहिए सटही हठशील, बाबा बोले मेरे भोले भोले।
जो मन लाई न सुन हरि लीला, जो हरि लीला को मन लगाकर नहीं सुने उनके सामने ये कथा नहीं कहनी चाहिए। कहिए न लोभी है क्रोधी ही कामी ही, जो न भजे सचराचर स्वामी। बाबा बोले मेरे भोले बाबा, भोले बाबा ने कहा ये जो रामचरितमानस कथा है वो कभी भी लोभी क्रोधी और कामी को नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि उसके समझ में ही नहीं आएगा। वो क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसे आएगा? तेरे क्रोध भरा है, काम भरा है और तर्क वितर्क कुतर्क कर रहा है। गरुड़ जी ने, काकभूषुंडी जी ने कहा था, तभी उसको श्राप मिला था, जाओ कौवा हो जाओ। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है, राम की लीला अद्भुत है। वो कामियों को, लोभी को, क्रोधी को और नहीं सुनानी चाहिए। जो चराचर के स्वामी श्री राम जी का भजन नहीं करते, भजनानंदी नहीं होते, उनको सुनानी नहीं चाहिए, कहनी नहीं चाहिए। इसलिए कथा प्रेमियों को ये कथा सुनाना है। तो अपने को 4 सुनने वाले हों, 2 हों, नहीं तो हनुमान जी सुन रहे हैं, बाबा हमारे सुन रहे मंदिर में। कोई सुने न सुने, हम तो सुनाएंगे। अरे द्विजद्रोहीन न सुनाय हो कबही, भोले बोले द्विजद्रोहीन न सुनाय हो कबहूँ, सुरपति सरिस कोई न पजबहूँ। देखिए भोलेनाथ जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। ब्राह्मण के द्रोही को तो ये कथा सुनानी ही नहीं चाहिए, चाहे वो इंद्र के समान राजा ही क्यों न हो। अगर विप्र का द्रोही है उस राम कथा को नहीं सुनाना चाहिए, उसको कहना नहीं चाहिए। अरे राम कथा के कई अधिकारी, अरे इस राम कथा के वही लोग अधिकारी हैं जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, वही राम कथा के अधिकारी हैं सच्चे। देखो ना, अपने आप जुड़ जाते हैं। भाई किसी से कहते थोड़े हैं कथा सुनो, चरित्र रामचरित मन में बैठा हुआ राम अपनी कथा सुनवा लेता है। राम कथा के कई अधिकारी, वही लोग अधिकारी हैं जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हो गुरुपद प्रीति नीति रत जय। कथा सुनने वाले कौन कौन है सुनो। ओ गुरुपद प्रीति नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकारी ते, द्विज सेवक अधिकारी ते, ता कहाँ ओ मेरे राम जी। हनुमान जी अंदर ही थे। ता कहाँ राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, बाबा बोले अरे जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। बाबा बोले, बड़ी सुंदर बात कही। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उनको तो ये कथा बहुत सुख देती है। राम सिया राम सिया राम, जिनको श्री रघुनाथ जी प्राणों के प्यारे हैं उनको ही ये कथा सुननी और सुनानी चाहिए। अभी पीछे हमने आपको बताया कि श्री राम कथा किसको नहीं सुनानी चाहिए और किसको सुनानी चाहिए। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है, रामायण का निचोड़ है इन 5 दोहों में। राम सिया राम सिया राम। दोहा नंबर आ गए हम लोग 128।
अब 3 दोहे मात्र शेष हैं और रामचरितमानस का ये चरण पूर्ण हो जाएगा। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्माण। श्री विशाल दीक्षित जी भैया हमारे जीएस मैथ सेंटर के बहुत बड़े, जीएस मैथ सेंटर के सीईओ हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कथा प्रसंग में आ गए। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। श्री राम जी के चरणों में जो प्रेम को चाहता है या मोक्ष पाना चाहता है, मोक्ष, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। सुने नहीं, पिए। अरे सुनोगे तो इधर से सुनोगे, इधर चला जाएगा। कथा गंगा है, कथा अमृत है, इसका पान करना चाहिए कानों से। राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा राम कथा राम कथा, गिरिजा में बरनी राम कथा। कलिमल समनि मनोहर हरनी राम कथा। संसति रोग सजीवन मूरी राम कथा। राम कथा गावहि सुत सूरी राम कथा। जय राम कथा मेरी राम कथा। से श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। राम कथा गिरिजा मैं बरनी। भोलेनाथ जी ने कहा, हे गिरिजा, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली, मन के मल को दूर करने वाली, मन की गंदगी को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। ये राम कथा जन्म मरण रूपी अनेक रोगों के नाश के लिए संजीवनी बूटी है और वेद और विज्ञान और सब पुरुष यही कहते हैं। हरे राम कथा कि जय श्री राम कथा। यही महारुचिर सप्त सोपाना है राम कथा। कि मेरा राम कथा, कि मेरी राम कथा। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। हरे राम कथा, हरे राम कथा। हरि हरे अति हरि कृपा जाहि पर होई। राम कथा कि जय श्री राम कथा। पाँव दे यही मार्ग सोई राम कथा। इस यही मारुचिर सप्त सोपाना राम कथा। रघुपति भगत केर पंथाना राम कथा। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई राम कथा। स्वयं हर पाँव दे यही मार्ग सोई राम कथा। जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। रघुनाथ जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है और आपके ऊपर तो उससे भी बड़ी कृपा है। हम आप पर दोनों पर मेरे राम की बड़ी कृपा है। इस मार्ग पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वो राम कथा की तरफ बढ़ता है। हरे राम कथा कि जय श्री राम कथा। मन कामना सिद्ध नर पावा राम कथा।
जे ये कथा कपट तज गावा राम कथा, कहाँ सुनहि अनुमोदन करहि राम कथा। ते गोपत इव भवनिधि तरहि राम कथा, राम कथा, राम कथा, जय राम कथा। जो कपट छोड़कर श्री राम कथा को गाते हैं, मन का मना सिद्ध नर पावा, वो मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि प्राप्त करते हैं। राम कथा और कहाँ ही सुनहि, जो इसे कहते हैं जैसे हम, जो इसको सुनते हैं जैसे कि आप। राम कथा ते गोपद इव भवनिधि तरहि राम कथा। वे लोग संसार रूपी समुद्र को गौ से के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? गाय के बने हुए गड्ढे, छोटा सा गड्ढा ऐसे कूदा पार हो गया। सुन सब कथा हृदय अति भाई राम कथा, अरे गिरजा बोले गिरा गुहाई राम कथा। नाथ कृपा मम गत संदेहा राम कथा, राम चरण उपजऊ तब नेहा राम कथा, राम कथा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, ये कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत ही प्रिय लगी है और वे सुंदर वाणी में बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। अतः आपको अपना संदेह दूर करना है तो राम कथा सुनना चाहिए। संशय दूर भगावन हारी राम कथा, सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा। राम कथा मेरी राम कथा, मेरी राम कथा कि जय जय राम कथा, राम कथा, राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, राम कथा, राम कथा, राम कथा, राम कथा। और संदीप त्रिपाठी जी कथा में आप आ गए, प्रभु की कृपा बनी रहे। मैं कृत कृत्य भय हूँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजे राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। या शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम कथा, राम कथा में शंभु उमा का कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला है और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों को नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को प्रिय है। राम कथा जय सिया राम कथा। अंतिम चरण चल रहा है। राम उपासक जय जग माही, राम कथा। आगे हनुमत चरित कथा कहेंगे। कल है मंगलवार से प्रारंभ करने का मन है। आप लोग मैसेज के माध्यम से अवगत कराओ आपका क्या मन है। राम उपासक जय जग माही राम कथा।
यह सम प्रिय तिनके कछु नाही, राम कथा रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुनावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, राम के उपासक भक्त हैं, उनको इस राम कथा के समान कुछ भी और प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पावन करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। बाबा कह रहे हैं और हम भी आप भगवान से कह रहे हैं, ना कुछ नहीं पता है प्रभु, कुछ नहीं मैं जानता, मेरी अल्प बुद्धि थी, मैंने पूरी रामचरितमानस गाई। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजते मया देव परिपूर्णं तदस्व मे। कुछ नहीं जानता था। राम उपासक जे जग माही, अरे यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, जो हमारी बुद्धि में फंसा वही गा दिया। मैं यह पावन चरित सुनावा, मैं यह पावन, यही कलिकाल ना साधन दूजा, यही कलिकाल ना साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। हो अरे राम ही सुमेरी गाइए ही राम ही सुमेरी गाइए ही राम ही, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही राम सिया राम सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। कौन सा साधन है? कोई साधन नहीं, बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी के गुण गाना, श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना, यही साधन है। मेरे राम सिया राम सिया राम। ओ जासु पतित पावन बलवाना, जासु पतित पावन बलवाना, गाँव ही कभी सुते संत पुराना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ताहि भजहि मन, ताहि भजहि मन, तज कुटिलाई, ताहि भजहि मन, तज कुटिलाई।
राम भजे गति कही नहीं पाए मेरे राम। सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान अब प्रभु कृपा करो भगवान। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं भगवान को, उन्हीं राम को, उन्हीं रघुनाथ का भजन कर। ये श्री रामचरित के उत्तरकांड की आखिरी 2 चौपाइयाँ थीं। राम सिया राम सिया राम। आइए छंद है और दोहा है, फिर विश्राम है। पाई न के ही गति पतित, पाई न के ही गति पतित पावन। राम भजे सुन सठ मना, पाई न के ही गति पतित पावन। राम भजे सुनी सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध। गजा दिखल तारे घना, अभीर जमन के रात खस स्वप चादे रघु रूप जे। कहनाम बारक ते पी पावन, होहि राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गड़का अजामिल व्याध गीध गज आज बहुत से दुष्टों को उन्होंने तारा है, तार दिया है। आभीर यवन किरात खस स्वपच चंडाल आज जो अत्यंत पाप रूप भी हैं, वे केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं अजय मिश्रा हनुमत दास सादर प्रणाम करता हूँ। आइए रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोहर धोई बिनु श्रम, अरे राम धाम सिधावहि। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर पुर धरे। दारुण अवैद्या पंच जनित, विकार श्री रघु बरहने। जो मनुष्य रघुवंश वन के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियुग के पाप और मन के मन को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या कहें, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ 5 चौपाइयों को कर्तव्य
कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान की शरण में चले जाइए, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। सुंदर सुजन कृपा निधान, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सोए राम अकाम हित निर्वाण पद समान को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभ नाही कहो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परम सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं, जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और सुहृदय अच्छा हृदय रखने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। मेरे राम से आज रामायण चरितमानस के बस अब जाके दोहे पर समाप्ति हो जाएगी, एक चरण पूरा हो जाएगा। पूर्णाहुति में हमारे विलास शर्मा जी जो लिखकर भेजे, हनुमंत महाराज की जय हो। अभिलाष भैया आपकी भी जय हो। जब आपकी जय होगी तभी तो हमारी जय हो। भगवान श्री राम जी के समान दूसरा कोई नहीं है। फिर कहते हैं बाबा तुलसीदास, और हम और आप भी कहें, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अभिलाष भैया भगवान की पूर्णाहुति हो रही रामचरितमानस। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। प्रभु हरहु विषम भवभीर। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान दीनों पर स्नेह करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे रघुवंश, ऐसा विचार कर, हे रघुवंश मणि शिरोमणि श्री रामचंद्र जी भगवान, मेरे जन्म मरणों के भयानक दुख को हरण कर लीजिए प्रभु, हरण कर लीजिए। कामे नारी प्यार जिमे अज लोभे प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। दोहा नंबर 130 उत्तरकांड और श्री रामचरितमानस की समाप्ति। एक श्लोक के साथ, 2 श्लोक के साथ भगवान से हम सब कह रहे हैं, हे प्रभु, जैसे एक परम कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, सुंदर लगती है,
मन भावनी लगती है। और लोभी व्यक्ति को धन जितना प्यारा लगता है, संभाल कर रखता है साहब, लोभी आदमी को धन बहुत प्रिय होता है। वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगें, ऐसा वरदान दीजिए। हे नाथ, दोबारा हम आपकी चर्चा कर सकें, इतना मुझे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बहुत सुंदर है YDC, बहुत सही है विलास बाबू, बहुत सही है मेरे भाई, बहुत सुंदर बात लिखी है। मेरे राम सिया राम सिया राम। हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, भिक्षुक ही हैं जन्म से ही, भीख मांग कर खाना हमारा परम धर्म है। हमको जो मिला परमात्मा ने दिया, लिया गया, आगे भी लेते रहेंगे। कामी नारी प्यार जिमे लोभी प्रिय जिबिदाम, तेने रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। यत् पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्री मद्रा मपदां भज भक्ति निशम, प्राप्त यतु रामायणम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर आनंद भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप को भाषा निबद्ध किया है। ये मानस की रचना पहले हो गई बाबू, वाल्मीकि जी ने भी लिख दी थी, भगवान भोलेनाथ ने, तुलसीदास जी ने तो इसे सरल करके लिखा है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलहापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। बस यही श्लोक के बाद रामचरितमानस का एक चरण विलास बाबू समाप्त हो रहा है। श्रीमद् रामचरितमानस समिदं भक्त्यावहन्ति मे, ते संसार पथ अघोर किरणै दहन्तिं नो मानवः। श्रीमास परायण 30वां विश्राम, नवा परायण नवा विश्राम। श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमयी है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास परायण 30वां विश्राम, नवा परायण नवा विश्राम। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलि विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्ति। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान, 7वां अध्याय उत्तरकांड समाप्त हुआ। हरे सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरे राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। आइए आज आरती भी करेंगे। आज मेरी रामचरितमानस हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हुई है। भगवान मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, प्रभु की दया सदैव बनी रहे। आज हनुमान जी
बाबा भोलेनाथ के पावन दिवस पर श्री रामचरितमानस 82वें दिवस 83 या 82 दिवस है, पूर्ण हुआ है। भगवान की कृपा बनी रहे, मेरे राम जी सब पर कृपा करें। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। आइए आरती करते हैं भगवान की। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। आरती करने जा रहे हैं। आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा एक चरण रामचरितमानस का भावार्थ सहित प्रभु ने पूर्ण किया। हरे राम सिया आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, राम सिया राम जय जय राम, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष यरु शारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत अरे गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काकव सुंड गरुण के हिय की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, करल हर कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जब की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित सियपी की। मेरे राम जी कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितम नमामि। वास्तव में आज हमारी कथा विसर्जन हो गई है। आज हमारी भगवान की कृपा से, परमात्मा की दया से श्री रामचरितमानस का ये पहला चरण पूर्ण हो गया। भगवान की बड़ी कृपा रही। सारे विघ्न आने के बाद भी मेरे हृदय में मेरी रामचरितमानस वास कर जाए। सता विसर्जन हो गई, सुनहु वीर हनुमान,
राम सिया राम सिया राम। आज हमारी कथा परमात्मा की कृपा से पूर्ण हुई है। आइए एक भजन कर लेते हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम, धन धन भोला नाथ बांट दियो। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल में। धन धन भोला नाथ बांट दियो। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल में। भर गयो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। अंकुर त्रिपाठी जी, सादर जय सिया राम। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दियो, बने वेद अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत बलकारी। और कुबेर को दिया आपने, सारी संपत्ति अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम, जय जय हनुमान। आप भजन में मस्त रहें और भंग पिए खप्पर में। और भंग पिए नित खप्पर में। ऐसो दीन दयाल मेरो बाबा, भरे हो खजाना पल भर में। भरे हो खजाना पल भर में। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अमृत तो देवों को दे दिया। राम सिया राम, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तुम्हारा ध्यान दिया। जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दिया। कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में उद्धार किया। अपने पास में अरे वस्त्र न रखते, मस्त रहे बाघंबर में। मस्त रहे बाघंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, अजी भरो खजानो पल भर में। भरो खजानो पल भर में। वीणा तो नारद को दे दी। हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड, और सन्यासी को त्याग दिया। और रावण को लंका दे दी। 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण, तुम्हें न तो जगदीश दिए। अपने पास नहीं कुछ रखते, अरे मस्त रहे अपने घर में। राम सिया राम जय जय राम। कथा समाप्त हो गई। भगवान का भोलेनाथ का एक भजन। कल परमात्मा ने चाहा, कल मंगलवार है, प्रभु की कृपा से हनुमत चरित कथा का प्रारंभ करने का मन है। भगवान की कृपा बनी रहेगी, चर्चा चलती रहेगी। रामचरितमानस पूर्ण हो गई भैया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया, ये हनुमान जी की बुक है, किताब है हमारे पास। इसमें हनुमत चरित कथा है। ये कल से आप सभी के सुनाई जाएगी। रामचरितमानस का पहला चरण परमात्मा की कृपा से आज पूर्ण हो गया। लगभग 82-83 दिन लगे हैं भैया। 83वां दिन, 53 डेज।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आइए एक पद हनुमान चरित्र का हम आपको सुनाते हैं। बहुत पद हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। चूँकि उमाशंकर दादाजी हमारे अभी भी जुड़े हैं और अजय भैया पांडे जी जुड़ गए हैं। चूँकि राम कथा समाप्त हो चुकी है, आइए हनुमान जी की कथा का पहला पद आपके सामने रखते हैं। तो हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो हनुमान, हम पर कृपा करो। कल से अरे अखिल विश्व के शौर्य महान, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। युग युग करता तुम्हें प्रणाम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम नाम के तुम भंडारी, दादा हनुमान जी राम नाम के भंडारी हैं। राम नाम के ये हनुमान जी खुश हो जाते हैं। राम नाम के तुम भंडारी, जन जन के तुम हो हितकारी। दैत्य जनों के भंजनकारी, उठिए पवन पुत्र हनुमान, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सब जन मिलकर करो पुकार, जय मारुत सुत जय हनुमान। सब पर दया करो हनुमान, उठो अंजना की संतान। राम कथा के तुम हो रसिया, दीन जनों के तुम मन बसिया। दीन जनों के जन जन करता तुम्हें प्रणाम, उठो अंजना की संतान। जन जन के प्यारे हनुमान, जन मन में तेरा गुणगान। संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय जय राम हनुमान। राम हनुमान जय जय राम हनुमान। दादा हमारे लिख रहे हैं, देर हो गई भैया क्षमा करना। नहीं दादा, प्रभु की कृपा है, बड़े उत्तरदायित्व हैं आपके ऊपर, फिर भी आप समय निकालते हैं दादा। कर्म करना भी भगवान की भक्ति के बराबर है साहब। कर्म करो, कोई बात नहीं। YouTube पर दादा बहुत सुंदर रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिएगा किसी से। मेरे राम हनुमान, सब जन मिलकर करो पुकार, जय मारुत सुत जय हनुमान। कल से हनुमान जी की कथा है। जय सिया राम जय जय राम सिया राम, जय हनुमान जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम। अब तो कृपा करो भगवान, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। पंथ नहीं दिखता आँखों को, ये प्रार्थना है हनुमान जी से। पंथ पहला पद शुरू हुआ है, सुनिए बहुत सुंदर है। पंथ नहीं दिखता आँखों को, हनुमान जी इस जीवन में मुझे कोई रास्ता नहीं दिख पड़ रहा। पंथ नहीं दिखता आँखों को, मैं एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हूँ बाबा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाएं, कोई रास्ता नहीं मालूम है। उम्र के इस पड़ाव पे हे हनुमान जी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। मन में मेरे ज्योति भर दो प्रभु, ताकि मुझे रास्ता दिखाई पड़े कि हम किस मार्ग पर जाएं। पंथ नहीं दिखता। और मेरे नाथ, भक्त का कहना है, आप तो बड़े दयालु हैं प्रभु। ओ प्रसन्न दो शक्ति सहारा, अरे मुझे शक्ति दो प्रभु। हो प्रसन्न दो शक्ति सहारा, मिटे कष्ट दुख दैन्य हमारा। हे हनुमान प्रेम सुख दाता, अरे स्वामी कृपा दृष्टि निज कर दो। हे हनुमान ज्योति मन भर दो, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। पंथ नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा प्रभु। कल से आपका स्मरण होगा
थका उदास समय का मारा। भगवान, हे हनुमान जी, मैं अपने जीवन से थक गया हूँ, चलते चलते थक गया हूँ प्रभु, और उदासी छा गई है। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी, मुझे उदासी छा गई है, जीवन की सफर को तय करते करते थक चुका हूँ प्रभु। आप तो विश्व का कल्याण करने वाले हैं। थका उदास समय का मारा, करो विश्व नयनों का तारा। हे हनुमान जी, अपने इस तेज बल को मेरे अंदर समाहित करो प्रभु, और मेरा जीवन सफल बन जाए, ये वरदान दे दो मालिक। थका उदास समय का मारा, करो विश्व नयनों का तारा। तेज पुंज अमृत के सागर, जीवन सफल बने यह वर दो। भगवान, हे हनुमान जी, मेरा जीवन सफल हो जाए, ये वरदान चाहिए बस। हे हनुमान ज्योति मन भर दो, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। मन में हो हनुमान जी, बस एक चीज चाहते हैं आपसे, बस एक चीज चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते प्रभु। हर मन में हो अनुभूति तुम्हारी, मन के अंदर मुझे 24 घंटे आपकी अनुभूति प्राप्त हो। आप मेरे साथ हैं, मुझे इतना प्राप्त हो मेरे भगवान। हे हनुमान जी, और क्या चाहिए आपके अलावा। अरे मन में हो अनुभूति तुम्हारी, विद्या बुद्धि मिले विधि सारी। कुछ नहीं चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, ये हम ताकि आपका गुणगान कर सके मालिक, और नहीं कुछ चाहिए। मन में हो अनुभूति तुम्हारी, विद्या बुद्धि मिले विधि सारी। अंतर ज्वाला, ये अंतर काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय, ये की ज्वालाएं जल रही हैं हनुमान जी। ईर्षा द्वेष जलन, अब तो बुझा दो, बहुत समय हो गया है प्रभु। अंतर ज्वाला तात बुझाओ, अब तो प्रेम शांति का घर दो। जलाए झगड़ा झंझट मिटा करके हे हनुमान जी, ऐसा घर प्रदान करिए जहाँ शांति मिले। अंतर ज्वाला तात बुझाओ, हे मेरे मालिक, हे पिता, हे भाई, सब तुम ही हो। अज अंतर ज्वाला तात बुझाओ, अब तो प्रेम शांति का घर दो। पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। हे हनुमान ज्योति मन भर दो। कल से हम आपकी कथा सुनाना चाहते हैं, आपके समस्त चरित्र का गान करना चाहते हैं हनुमान जी। मुझे समय और बुद्धि और बल प्रदान करो, ताकि हम आपकी पावन चरित्र को सुनाने का साहस कर सकें। हाँ, कैसे कर पाएंगे, हम तो बहुत ही दीन हैं, मलिन हैं, बहुत छोटे हैं प्रभु। आपका चरित्र बहुत विशाल है। कल मंगलवार से हम आपके चरित्र का गान करना चाहते हैं। आज आपके चरणों में दरखास्त लगा रहे हैं। कल से रामचरितमानस आज विराम हो गई है, संपन्न हो गई है, पूर्ण हो गई है, उसकी पूर्णाहुति हो गई है। अब आपका चरित्र सुनाने का नंबर है। बड़ा साहस चाहिए प्रभु। अंतर ज्वाला तात बुझाओ, अब तो प्रेम शांति का घर दो। पंथ नहीं दिखता आँखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। ये हनुमान जी की प्रार्थना का पद पढ़ा दादा। कल से यहीं से आगे हम हनुमान जी के चरित्र की तरफ बढ़ेंगे।
और राहु काल दादा आप ही बता दीजिएगा, मैं भी विचार कर देख लूंगा कहाँ। हमको नहीं आता ये सब दादा, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद बना रहे, हनुमान जी की कृपा बना रहे। आपने कहा है आपकी आज्ञा को शीश पर रखते हुए कल समय विचार करवा लूँगा, कर लूँगा। और कल हनुमान जी की प्रार्थना और उनके चरित्र के कथा में प्रवेश होगा। उसके बाद दादा राधे श्याम रामायण और उसके बाद फिर रामचरितमानस। ये सब आपकी कृपा अगर रही भगवान की, आपका आशीर्वाद रहा, तो हम 2 घंटा 1.5 घंटा रोज शाम को 8, 9, 10 जब समय मिलेगा, क्योंकि काम चल रहा है, काम भी बहुत जरूरी है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, अब तो दया करो हनुमान। बहुत सुंदर समय बीता, सावन में शुरू किया था और परमात्मा की जब इच्छा हुई तभी समापन हो पाया है। आप सभी सनातन भाइयों से सादर अनुरोध, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना और वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। जो मेरा कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, अब तो दया करो मेरे राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। हे मेरे राम दया करो प्रभु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, जय जय राम। एक प्रार्थना और उसके बाद समाप्ति। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। दादा हम और आप सभी मिल करके ये प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। और हम तो सभी के सुख होने की कामना करते हैं। यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि सनातनी ही सुखी हो या कोई और जाति का लोग सुखी ना हो। अरे हमारा सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे ईश सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूँ। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हमको भी प्रार्थनाएं बहुत पसंद है। अरे सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबके, भगवन पूरी होए। सुखी बसे संसार सब। दादा इस प्रार्थना में कहीं ये नहीं लिखा है कि भारत ही सुखी हो, संसार में सब सुखी हो। ये हमारे सनातन की सुंदरता है, ये हमारे सनातन की अद्भुत सुंदरता है। ऐसा नहीं कहा गया कि कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति न सुखी हो, ईसाई सुखी ना हो,
सिख भाई सुखी न हो, मुसलमान भाई सुखी न हो, ऐसा नहीं कहा गया। सनातन की खूबसूरती है क्या, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह है सुंदरता, ये विश्व वसुधैव कुटुंबकम की सुंदरता है, ये हिंदू धर्म की सुंदरता है। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। और प्रभु आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, और राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की लगे रहे ममीज। और भगवान अरे पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल, हम सबको करो निहाल। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और मेरे मालिक एक प्रार्थना और है, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। कथा यहाँ पर हरे कथा विसर्जन होती है, सुनहु वीर हनुमान। जाओ आसन लीजियो शंभु सहित भगवान। आधी घड़ी आधे में पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु के हरहि कोट विधि व्याधि। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुन मन लाए। अरे अपने अपने धाम को विदा हो हर साए। सिया राम जय जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। वो दादा आप आए तो इसलिए कथा प्रसंग को बढ़ गया, नहीं तो आज श्री रामचरितमानस और आरती इत्यादि सब हो गई थी। आपका आशीर्वाद मिले, जीवन भर आप हमारे साथ रहें, परमात्मा की कृपा बनी रहे और आप सभी का आशीर्वाद मेरे सिर पर बना रहे, भगवान की कृपा बनी रहे और हम लोग इसी तरह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए जीवन की यात्रा संपन्न करें। भगवान से यही प्रार्थना है। हनुमान जी हमारे सभी शुभचिंतकों को सुखी रखें, हमें भी रखें, सबको रखें। दया निधान अपने चरणों की सेवा में लगाए रखना। इसी के साथ आज यहीं पर शुभ रात्रि।
और भगवान की कृपा पुनः आप पर बनी रहे। जय जय सिया राम, जय सीताराम दादा। राम सिया राम।